जी नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन, और मेरे साथ मदन ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, और हमारे साथ योगी जी, अनिल जी, दलारिया जी। आज यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार 15 अप्रैल को ये बात कही गई थी, जब हम मुख्यमंत्री साहब के आवास पर गए थे, प्रदेश सरकार के द्वार पर गए थे, तो हमने कहा था कि अगर प्रदेश की सरकार 20 जुलाई तक कोई स्वर्ण आयोग के गठन के बारे में कोई उचित फैसला नहीं लेती तो हम लोग एक बड़ा निर्णय हिमाचल प्रदेश में लेने वाले हैं। एक बड़े आंदोलन की घोषणा इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा द्वारा की जाने वाली है। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से विधानसभा बैठ रही है। पूरा विपक्ष, पूरी सरकार उस विधानसभा के अंदर होगी। इस 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे हम लोग चौड़ा मैदान पर एकत्रित होंगे। 11:30 बजे ऐतिहासिक बाहुबल संख्या में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इस हिमाचल प्रदेश में जो वहां पर बैठा हुआ विपक्ष और सत्ताधीन सरकार है, उनको हम लोग सीधा चेतावनी ये देना चाहते हैं कि आपके पास 2 अगस्त का दिन होगा, आपकी पूरी की पूरी सरकार, पूरा विपक्ष वहां पर उपस्थित होगा। आप स्वर्ण आयोग के गठन के बारे में आप जो कोई भी आप बिल पारित करना चाहते हैं, कोई आप मंथन करना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा का पूरा समय है। ये 9 दिन का समय भी आपको मिलता है। और आप 2 अगस्त को अगर आप स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा नहीं करते तो आपके पूरे शिमला में ये जो उपस्थित विधानसभा है, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आपने जो ताकत, आपने बल प्रयोग करना होगा, आप कर सकते हैं। जो प्रयोग हम लोगों ने करना होगा वो हम करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, और किसी भी चीज का 1% भी कोई नुकसान किए बिना करेंगे। हमारा जो आक्रोश है, हमारे अंदर जो लावा है, जो भरा हुआ हमारे पूरे 75% स्वर्ण समाज के अंदर जो लावा है, उसकी धधक से इस हिमाचल प्रदेश में बैठा विपक्ष और हिमाचल प्रदेश में बैठी सरकार को उसकी तपन महसूस 2 अगस्त को होगी। और 2 अगस्त के दिन के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आज से ही आप लोग अलर्ट मोड पर आ जाइए। 2 अगस्त को आपको बाहुबल संख्या में जनसैलाब के तौर पर शिमला राजधानी में उपस्थित विधानसभा का घेराव के लिए आप लोगों को पहुंचना है, और आज से आप अलर्ट मोड पर रहेंगे। धन्यवाद जी। 2 अगस्त को हम लोगों को एक ऐतिहासिक बाहुबल संख्या में ही विधानसभा का घेराव करना है, विधानसभा के बाहर बैठना है। आज से, अभी से, इसी वक्त से हमारा हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज अलर्ट मोड पर रहेगा। आप जी देखिए, जो आयोग है और आरक्षण है, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। आयोग का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आयोग का काम है कि एक नीति, एक योजना तय करना, एक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्लानिंग तैयार करना। जो आयोग होता है, आयोग सरकार के समक्ष उस नीति, उस योजना को रखती है कि ये समाज है, इनके साथ ये समस्या है, इसके लिए हम लोग ये नीति, ये योजना बनाना चाहते हैं। आयोग का काम वो है। आरक्षण से संबंधित आयोग का कोई लेना देना नहीं होता। होंगे आप रोक लेना, वो समय आपके पास रहता है। जब तक आप बिल पारित नहीं करेंगे विधानसभा में, वहां से इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज नहीं उठेगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की ये सीधी चेतावनी हिमाचल प्रदेश में बैठी सरकार और हिमाचल प्रदेश में बैठा विपक्ष को आपके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। हमारा काम 2 अगस्त को, आज से पूरा का पूरा जितने भी लोग, पूरे हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज मुझे सुन रहा है, मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप अलर्ट मोड पर आ जाइए। अड़चन है, लेकिन जो हमारे शब्द, जो हमारे विचार, जो हमारी वाणी, आज की इस प्रेस वार्ता में भी जो हमारी वाणी है, भाई मदन ठाकुर जी के जो आंसू हैं, वो ये बात दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज किस पीड़ा में आज अपने आप को महसूस कर रहा है। इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज किस प्रकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर हमने भ्रमण किया, अपने लोगों के साथ हमने मीटिंगें करी, उनके दुख दर्द देखकर हम लोगों को उनकी पीड़ा का एहसास हुआ। हमने इस प्रदेश की सरकार के समक्ष हमने उस पीड़ा को रखा। वो शब्द जो निकले, उससे बड़े बड़े एक लावा है हमारे दिल में, एक लावा भरी एक वाणी है हमारे पास
जो हम लोग इस प्रदेश सरकार और विपक्ष के सामने हम लोग रखना चाहते हैं। क्या इस वाणी की, क्या उस पीड़ा की कोई कदर नहीं है हिमाचल प्रदेश में? इस हिमाचल प्रदेश की सरकार कब तक, हिमाचल प्रदेश का विपक्ष कब तक अपने मुंह पर उंगली रख कर बैठा रहेगा? कब तक हम लोगों को दरकिनार करके बैठा रहेगा? कब तक हमारे अधिकारों का हनन करता रहेगा? अभी हिमाचल प्रदेश सरकार भाई अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। यदि मुझे पता होता 20 अप्रैल के दिन कि अमन अनशन तोड़ने का ये सिर्फ इनका एक बहाना है, तो मैं अमन अनशन ना तोड़ता, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाती। मुझे इस झूठी सरकार से सिर्फ यही पूछना था, क्या आप कितना झूठ बोलोगे यार? आप ठाकुर, एक सीएम ठाकुर होने के बावजूद भी यदि वो झूठ बोलता, हम मानते हैं उसे सारी सरकार को, सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के रखना है, पर इतनी अनदेखी भी अच्छी नहीं होती साहब कि आप दूसरे परिवारों को, दूसरे स्वर्ण परिवारों को देखें ना। शर्म आती है हमें ऐसी। भाई बस बस भाई, लड़ना पड़ता है, लोग नहीं मिलता सर भाई। मैम, हम ना तो गोरेगांव की घटना को हम ना गोरेगांव की घटना को दोहराना चाहते हैं। हम आज भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हम 1 रुपया किसी भी नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हमने टैक्स दिया हुआ, हम किसी बस को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार की सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रही। पर सरकार शायद ये सोच रही है कि ये आगजनी करे, क्योंकि सरकार इस चीज को बढ़ावा दे रही है। जिस प्रकार से समाज में सरकार ने जातिवाद में बांट रखा है, ये आने वाला समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आएगा। हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और इसका मजा सिर्फ हमारी सरकारें लेने वाली है वोट बैंक के रूप में। तो हमें निर्णय करना है कि हम लोग किस पक्ष में जा रहे हैं। हम सरकार की उन बातों, हम उनकी कठपुतलियां बन के रहें या हम लोग उनकी बात माने। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निर्णय है कि आप जो भी कदम उठाएं, स्वर्ण आगे, यदि जितने भी लोग सुन रहे होंगे, वो चाहे विधायक है, चाहे किसी भी पद पे, प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, एक बार जरूरी अपने बच्चों के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के कसम खाएं और बोले कि आप लोग जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्या वो बेहतर कर रहे हैं? या वो आंदोलन में अगर नहीं आना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि अगर उनका ना आना, आंदोलन में ना शामिल होना और वो पदाधिकारी बनना सिर्फ उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो अपने बच्चों का गला स्वयं अपने हाथों से घोंट रहे हैं। मेरा मानना ये है।